आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केवल पेट्रोलॉजी को, और इसका पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे जियोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में। नॉर्मल सा वीडियो था, पार्ट 1 में ज़्यादा कुछ डिस्कशन हम लोग नहीं किए थे, और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें पेट्रोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग पूरी तरीके से फाइनल करेंगे। और इसके बाद हम लोग इग्नियस रॉक पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, और सेडिमेंट्री पे अलग बना देंगे, मेटामॉर्फिक पे अलग बना देंगे। आपको समझते चलना है, और सबसे बेसिक जो कुछ भी नहीं पढ़ा है पेट्रोलॉजी में वो भी पढ़ सकता है। मीन्स कि 7-8 क्लास से ही आपका सेल विज्ञान स्टार्ट हो जाता है, तो सब कुछ ग्राउंड लेवल से टोटल A to Z हम लोग उठा देंगे, और पढ़ाने का ऐसा एक तरीका रहेगा जिससे आपको A to Z समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास का थोड़ा शेड्यूल बताते हैं। रात के हमेशा 7 बजे शाम को क्लास आपके पास प्रतिदिन चलना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट हैं और रात को 7 बजे सभी लोग थोड़ा समय निकालकर जियोलॉजी के लिए समय देंगे। आपको पता है कि रिवीजन क्लास चल रहा है, और ये चलेगा केवल और केवल 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेट्रोलॉजी। आर यू रेडी? यस और नो? यस। ओके, चलिए, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, यस लिखा भी गया यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखना भी नहीं आता। देखो, पेट्रोलॉजी क्या होता है जी? पेट्रोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं सेल विज्ञान। क्या कहते हैं? सेल विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। अब बताते हैं आपको कि सेल विज्ञान क्या होता है। सेल विज्ञान क्या होता है? सेल विज्ञान होता है, अगर हम पत्थर के बारे में पढ़ रहे हैं, पत्थर को चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चट्टान। तो अगर हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल विज्ञान। क्या बोलेंगे? सेल विज्ञान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब अब पहला कॉन्सेप्ट समझना, ये क्वेश्चन पूछता भी है आप लोग में भी कि चट्टानों के विज्ञान को क्या कहेंगे? सेल विज्ञान। कोई दिक्कत? अगर तुम्हारे घर के आसपास चट्टान देखने को मिल रहा है तो उस चट्टान के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल विज्ञान। सेल विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। कोई दिक्कत? अब एक चीज तुम लोग उससे पहले जानो खनिज के बारे में। क्या चीज? खनिज के बारे में। खनिज को इंग्लिश में मिनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल। कोई दिक्कत? खनिज को क्या बोलेंगे? मिनरल। खनिज देखो होता क्या है कि अगर धरती से कोई भी चीज़ को हम खन के निकाल रहे हैं, खनना समझ रहे हो ना? खनन विधि। जैसे हमको कोयला निकालना है तो कोयला रखल नहीं ना कोना में कि मिल जाएगा। क्या करेंगे कि धरती के अंदर से खनना पड़ता है। अगर लोहा हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? धरती के अंदर में सब कुछ मिलता है। तो जितने भी खनिज होते हैं, ये जितने भी खनिज होते हैं अकार्बनिक रूप से कहाँ पे मिलेंगे? धरती के अंदर। धरती के अंदर। कोई दिक्कत? तो धरती के अंदर अब ये खनिज मिलते हैं कि जैसे ये पृथ्वी मान लो, ठीक है ना? पृथ्वी का आकार ऐसे बाहर से देखते हैं तो गोल दिखाई देता है, लेकिन सामने से देखेंगे तो क्या होता है? जियोड होता है। क्या होता है? जियोड। तो इसका 3 परत होता है। ऊपर वाले को परपट्टी कहते हैं। आप लोग नाम सुने हैं परपट्टी का? ऊपर वाले को परपट्टी, और बीच वाले को क्या बोलते हैं जी? नहीं, मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और नीचे वाले को क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। तो जो ये मान लो कि पृथ्वी है, सबसे ऊपर वाले में हम लोग रहते हैं। ठीक है, अब जो खनिज को इंग्लिश में बोल दिया मिनरल। अब ये मिनरल कहाँ पाया जाएगा? इस ओर, मतलब मेंटल और परपट्टी के बीच में पाया जाता है। क्या? खनिज। कोई दिक्कत? क्या पाया जाएगा? खनिज। खनिज अकार्बनिक रूप से पाया जाता है। तो यहाँ पे हमको खनिज के बारे में नहीं पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? चट्टान के बारे में। किसके बारे में? चट्टान के बारे में। ठीक है, चलिए चट्टान को पढ़ते हैं। अब बात यह है कि खनिज जो है ना, खनिज बनता है छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर के। मतलब कि तत्व नाम आप लोग सुने होंगे, परमाणु, अणु, ये सब जितने चीजें हैं ना, तो ये सभी से मिलकर क्या चीज बनता है? खनिज बनता है। परमाणु हो गया, अणु हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, जितना आपको तत्व मिलता है, टोटल तत्वों की संख्या 118 होती है। टोटल तत्वों की संख्या कितनी होती है? 118। तो वो सभी मिलकर क्या बना देते हैं? वो सब पाया कहाँ गया? तो वो सब पाया गया आपका धरती के अंदर से। क्या पाया गया? धरती के अंदर से। अब हालांकि हम लोग के खनिज नहीं पढ़ना है, तो खनिज के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट पढ़ना है कि अब चट्टान क्या होता है। क्या चीज? चट्टान। चट्टान को ही हम लोग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। चट्टान को ही सेल बोलेंगे। अब ये बनता है भाई साहब खनिजों के मिश्रण से। किसके मिश्रण से? खनिजों के मिश्रण से क्या बनेगा? चट्टान बनेगा। क्या बनेगा? चट्टान। तेज आवाज में बोलिएगा ताकि यहाँ पर भी समझ में आ जाए। देखो, खनिजों के मिश्रण से क्या बना? चट्टान। खनिजों के मिश्रण से क्या बना? चट्टान। चट्टान को क्या बोलते हैं? सेल। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
ठीक है। अब कोई पूछेगा कि चट्टान कैसे बनता है, तो किस चीज से बोलोगे? खनिज से। किस चीज से? खनिज से। चट्टान कैसे बना? खनिज से। अच्छा, एक और चीज, ज्वालामुखी आप लोग जानते हैं? तो ज्वालामुखी को निर्माण में सबसे अहम भूमिका होता है मैग्मा का। किसका? मैग्मा। तो ये मैग्मा से भी कुछ कुछ चट्टान बन जाते हैं। किस चीज से बनता है? मैग्मा से भी, ठीक है। ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए, चट्टान समझ में आ गया। चट्टान किस चीज से बना? खनिजों से। किस चीज से? खनिज से। एक प्रकार के खनिज नहीं मिलेगा, बहुत प्रकार के खनिज मिलकर एक लंबे समय के बाद एक चट्टान का निर्माण करता है। आगे समझ में? चलिए, अब देखिए, चट्टान को ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। इसमें हम लोग नॉर्मल बता सकते हैं, चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला जो भाग है, नंबर 1 जो चट्टान, अगर कोई पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहले चट्टान को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं जी? आग्नेय चट्टान। क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान। चट्टान का 3 प्रकार। पहला प्रकार को हम लोग क्या बोल दिए? आग्नेय प्रकार। 3 प्रकार के चट्टान हो गए। पहला चट्टान का नाम क्या है? आग्नेय चट्टान। कोई दिक्कत है? आग्नेय चट्टान को आग्नेय सेल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। क्या लिखते हैं? इग्नियस रॉक। रॉक मतलब पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर। ऐसे आप लोग स्टोन मतलब भी पत्थर सुने होंगे, होता है ना? पत्थर का इंग्लिश क्या होता है? स्टोन। लेकिन हम लोग आग्नेय चट्टान पहला प्रकार है और इग्नियस रॉक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। कोई दिक्कत? आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक। तेज आवाज में, आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेरी गुड। चलिए, अब एक चीज है, नंबर 2 वाले चट्टान को हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इसको भी। क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। बोल लोगे ना इंग्लिश में? अवसादी चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। वेरी गुड। इसके बाद नंबर 3 वाले को बोलते हैं कयांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं जी? कयांतरित चट्टान। ज्यादा तेज आवाज में मत बोलिए, नरेटिव फट जाएगा। नॉर्मल आवाज में बोलना है, ठीक है? तो पता चला मेरा माइक का भी साउंड फट गया ठीक है, सुन भी ना पाएगा। तो पहला चट्टान का नाम क्या था? आग्नेय चट्टान। बोलो अब ऐसा नहीं कि चुपे हो जाओ। पहला चट्टान का नाम क्या था? आग्नेय चट्टान। दूसरे चट्टान का नाम क्या था? तीसरे चट्टान का नाम क्या था? स्कूल में ऐसा पढ़ाई होता है? नेवर, कभी हो ही नहीं सकता इतना इसको कयांतरित चट्टान को इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं जी? मेटामॉर्फिक रॉक। कोई दिक्कत? भुलाओगे नहीं ना? अब इसको याद रखने का ट्रिक तुमको बताते हैं, ठीक है? इसका तो याद तुमको रखना पड़ेगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय को याद रखो, आग प्लस नेय। आग प्लस नेय मतलब आग इसमें आ रहा है ना बीच में, आग्नेय चट्टान को बोलेंगे तो आग बीच में आ रहा है, तो आग से ट्रिक लगा लीजिएगा कि ये चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है आग से मिलकर बना हुआ है। किसी से? आग से। अभी टोटल चीज हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। और जो अवसादी चट्टान है, अवसादी मतलब इसका इंग्लिश से पकड़ो। अवसादी को इंग्लिश में हम क्या बोले अभी? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोले? सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री से याद आया सैंड। क्या होता है? सैंड। सैंड मतलब होता है बालू। क्या होता है? बालू। स्पेलिंग भी कंप्लीट हो गया। सैंड मीन्स क्या होता है? बालू। तो बालू जैसा पत्थर मतलब पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, रास्ते में चलते हैं तो छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है, तो वो टुकड़ा जो होता है सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, मतलब अवसादी चट्टान होता है। क्या होता है? अवसादी चट्टान। और इसी प्रकार से एक होता है कयांतरित चट्टान, कि अगर छोटका बलुइया को, जैसे आपके घर के आसपास बालू रखा होगा, ठीक है, तो बालू अगर एक ही जगह पे गांज दिया जाता है, मतलब कि भंडार कर दिया जाता है ढेर लगाकर, तो वो बालू को अगर छोड़ दिए 4 साल 5 साल, तो वो बलुइया ना रगड़ा रगड़ा के धीरे धीरे मिट्टी में बन जाता है ना, परत बन जाता है। ऊपर में मिट्टी और नीचे खोदेगा तो नीचे में तुमको बालू मिलेगा। तो उस प्रकार के चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? कयांतरित चट्टान। क्या बोलेंगे? कयांतरित चट्टान। कयांतरित चट्टान को इंग्लिश में क्या बोले? मेटामॉर्फिक रॉक। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आप लोग के लिखना है, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आग्नेय चट्टान के बारे में बात करते हैं। सब लोग लिख लिए? हाँ तो लिख लीजिए फटाक से। देखो, अब थोड़ा सा चट्टान के बारे में हम लोग जान लिए, चट्टान क्या होता है। चट्टान के 3 प्रकार के बारे में जान लिए, इतना समझ में आया ना। खनिजों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? चट्टान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चट्टान। खनिजों से ही चट्टान बनते हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत? चट्टान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। साइंस में रॉक्स बोलते हैं। ऐसे नॉर्मल भाषा में छोटे छोटे पत्थर को, जैसे किसी को उठा के कनपट्टी मार के फोड़ना है तो उसको स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोन। आगे समझ में? वैसे ही अब जो है इस पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, परपट्टी, हम लोग परपट्टी पे रहते हैं, तो जो परपट्टी पे जो भी चीज़ बना है तो सब चट्टाने से मिलकर बना है। किस चीज़ से बना है? चट्टानों से बारे में। तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं, अब जहाँ तक देखते हैं कहाँ तक जाता है वीडियो, ठीक है। इसमें आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आपको एक चीज़ मिलेगा कि जो ये धरती बना है ऊपरी का, मतलब जो धरती का अंदर जो धरती का ऊपर का जो भाग बना हुआ है, ये धरती का ऊपर का भाग बना हुआ है चट्टानों से। किस चीज़ से? चट्टानों से। इसीलिए हमको जियोलॉजी के अंतर्गत पूरा चट्टान के बारे में पढ़ना होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जियोलॉजी जो है ना एक अलग विषय है, और असल में बात है कि जियोलॉजी का किताब नहीं मिलता है। तो आप लोग ज्योग्राफी के नाम सुने हैं ना? ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, तो वही भूगोल का ही पार्ट होता है क्या? जियोलॉजी। क्या होता है? जियोलॉजी। देखो, आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा सा जानिए। उससे पहले मैग्मा आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? मैग्मा। हालांकि यहाँ पे लिखल था मैग्मा, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि मैग्मा का है। देखो क्वेश्चन बढ़िया प्यारा पूछिए, मैग्मा का है, ठीक है ना? तो मैग्मा ऊ है, बताते हैं मैग्मा का है। हाँ देखो, जब बारिश होती है तो पानी धरती पे आती है। पानी का कितना पानी वाष्पित होकर उड़ जाती है, कितना पानी धरती के अंदर सोख जाती है। आपको पता है कि धरती के अंदर खनिज भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खनिज। और वो पानी सब कुछ सोखेगा तो धरती के अंदर जाएगा। धरती के अंदर में अब अगर धरती के अंदर में खोदा जाए तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। क्या होता है? तापमान। तो धरती के अंदर में आप जाइएगा ना तो हाँफने लगिएगा बेसे अंदर जाने के बाद, ठीक है। गर्मी रहता है, तो धरती के अंदर में गर्मी तो ही है। अब देखना, वर्षा जल। क्या चीज? वर्षा जल। इसके बाद एक आता है भूमिगत जल। क्या होता है? भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब जो जल स्तर बोलते हैं ना, जहाँ से चंपाकल का आपका पनिया निकलता है, वो कौन सा पानी होता है? भूमिगत जल होता है। धरती के अंदर वाला जल को क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। तो वर्षा जल प्लस भूमिगत जल प्लस धरती के अंदर में तापमान होता है। क्या होता है? तापमान। इसके साथ एक आउ होता है जिसको दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव। आप लोग के पढ़ाए थे, दबाव का इंग्लिश प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर। जैसे हम लोग आपको दबाव देते हैं ना कि जियोलॉजी और ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ पढ़िए, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से प्रेशर। यहाँ से बोल दिए कि इतना चीज को जैसे आज लिखवा रहे हैं तो क्या बोल देंगे कि याद करो, तो याद करो। क्या है ये? प्रेशर। तो इसी धरती के अंदर में जाएंगे तो क्या है? प्रेशर। अगर आपको प्रेशर नहीं लगेगा, बताना तुम बढ़िया भैंसा जैसे मोटे हो, ठीक है। भैंसा जैसे मोटे हो, ठीक है। नहीं, कोई होता है दरवाजा पे खड़ा हो जाएगा ना, नहीं जा पाओगे उधर, ठीक है। तो वैसे ही अगर तुमको रूम दे दिया गया है छोटा, जितना बड़ा मेरा बोर्ड है ना, इतना ही बड़ा वर्गाकार है, मतलब वर्गाकार समझते हो ना, इतना ही चौड़ाई, इतना ही मोटाई, सब कुछ। ओकरा में बढ़िया से मोटा आदमी को पैक कर दो बैठा के, वो निकल पाएगा? इन्ने सोचेगा इन्ने घूमेला, नहीं घूम पाएगा। इन्ने सोचेगा नहीं घूम पाएगा। तो क्या हो गया? दबाव हो गया। आगे समझ में? तो वैसे ही दबाव हुआ कि धरती के अंदर में जो चीज़ गया वो दबले रह गया, तो एक दाब लगता है पृथ्वी का। क्या लगता है? दाब। आपको पता है कि सभी चीजें अंदर ही जाना पसंद करती है, क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। आगे समझ में? इसके साथ साथ अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सूर्य का गर्मी। हमारे पास इस पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा सबसे गर्म चीज क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य का गर्मी यहाँ पे पड़ता है पृथ्वी पे। पृथ्वी पे गर्मी पड़ता है। अब पृथ्वी पे गर्मी पड़ेगा तो गर्म हो जाओगे कि नहीं? गर्म हो जाओगे। तो गर्म हो जाओगे तो गर्म किसको पड़ेगा? सबसे ज्यादा पृथ्वी को ना पड़ेगा कि हम लोग के पड़ेगा? हम लोग तो पृथ्वी पर रह रहे हैं तब ना गर्मी लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी किसको लग रहा है? पृथ्वी को। तब बोल सकते हैं कि तापमान जो है कहाँ से आया? सूर्य से आया। आगे समझ में? जितना पृथ्वी पे गर्मी आती है किसके कारण? सूर्य के कारण। गर्मी के दिन में गर्मी लगता है, और आज के दिन में स्वेटर पहन के गए सिकुड़ के बैठे हो सभी लोग, ठीक है। क्योंकि आज के समय में सूर्य का गर्मी तो उतना ही है। सूर्य का टेम्परेचर कितना था? 6000 डिग्री। कितना? बस 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो इतना गर्मी पृथ्वी पर कितना आता है? लगभग गर्मियों के दिन में 45 डिग्री, 48 डिग्री। अब समझो कि 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, मतलब पानी उबलना समझ रहे हो ना, बॉयल हो जाना, पानी उबलने लगता है। उसी प्रकार से कुत्ता कहाँ से आ गया जी? दिमाग खराब। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या होता है? सुनो ध्यान से। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, तो उसी प्रकार से पृथ्वी पर गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा
गर्मी लगता है। तो इसी प्रकार से सब कुछ धरती में गया ना, मान लो कि वर्षा के पानी गया, बहुत सारे खनिज था, खनिज गया अंदर में, जाकर वो बना देगा क्या चीज़, मैग्मा। क्या बना देता है, मैग्मा। उसी मैग्मा पता है क्या होता है, मैग्मा एक आग होता है। क्या होता है जी, मैग्मा एक आग होता है। और ऐसा आग, उसका अवस्था की बात करें तो गाढ़ा होता है। कैसा, गाढ़ा, ना ही ज़्यादा गीला ना ही ज़्यादा टाइट, मतलब गाढ़ा रहेगा, समझ रहे हो ना। और ऐसा आग रहेगा कि अगर तुमको डाल दिया जाए तो तुम छटपटेबो नहीं करेगा, का बन जाएगा पत्ते नहीं है। सूर्य का जितना गर्मी है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, तो लगभग मैग्मा का भी गर्मी होता है 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। समझ जाओ, धरती के अंदर में भी उतना गर्मी आज भी है, ठीक है। मैग्मा का गर्मी कितना होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, माइनस नहीं प्लस में 1000 डिग्री सेल्सियस। अब इतना जो गर्मी होता है धरती के अंदर में आज भी है, लेकिन ये गर्मी थोड़ा सा गर्मियों के दिन में ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, गर्मियों के दिन में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण देखिएगा भूकंप आपको ठंडी के दिन में नहीं आता है। आता है क्या, गर्मी के दिन में भूकंप आता है ना, हाँ। ठंडी के दिन में आएगा, बरसात के दिन में आएगा नहीं। कब आएगा, गर्मी के दिन में। क्योंकि गर्मी के दिन में देखना एक चीज़ तुमको देखने को मिलेगा, अगर तुम सीधा रोड पे जा रहे हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, रास्ते पे चल रहे हो, आगे जाके तुमको लगेगा ना कि जैसे आग के धाह नहीं होता है, तो ऐसा लगेगा ना ऐसे ऐसे काँप रहा है, मतलब, ठीक है। तो उसी प्रकार से धरती के अंदर में भी उसी प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग। तो धरती के अंदर में तरंग उत्पन्न होता है, तो उधर के कांपने लगता है पूरा पृथ्वी। और मान लो कि तुमको बढ़िया से चीज़ को, बढ़िया तुम्हारा वजन मान लो कि कितना है, 50 किलो है, ठीक है। मान लो, उतना तो किसी का होने वाला नहीं है, 50 किलो है, और 20 किलो के तासला लाद दिए तुम्हारे कपार पर। तासला होता है ना बड़ा वाला, या मान लो कि सीमेंट का बोरा लाद दिए 50 किलो वाला, तो तुम हिलना शुरू कर दोगे ना। अब तुमको क्या बताते हैं हम कि 20 किलो ही तुम्हारे वजन लादते हैं सर पे, और वो चीज़ गर्म रहेगा, तो तू क्या करेगा, कांपने नहीं लगेगा। और वही चीज़ बढ़िया से बढ़िया ट्रिक बताते हैं, अगर कोई गर्म चीज़ है उसको तुमको नंगे पैर नीचे रख दिए हैं, तो तू ऊपर से क्या करेगा, तड़पने नहीं लगेगा ऐसे, है ना। डांस नहीं आता होगा तब वो डांस करने लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर में मैग्मा होता है, और मैग्मा क्या हो जाता है, बड़ी आग, बहुत गर्म होता है, ठीक है। तो ये गर्मी के चलते क्या हो जाता है कि पृथ्वी में कंपन होने लगता है, तो वो चीज़ को भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप। कभी कभी आगवा ना, अगर स्थल मंडल बहुत कठोर है, मतलब पत्थर उथर बन गया, हालांकि अभी तो हम लोग पत्थर बना रहे हैं, कभी कभी ना निकल जाता है ब्लास्ट करके, तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या निकलता है, मैग्मा। क्या निकलेगा, मैग्मा। तो ये निकल जाता है, तो उसको बोल देते हैं ज्वालामुखी। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा कि अब यहाँ पे चट्टानों की बात कहाँ से आई। जितनी बात को बताए इसमें चट्टानों की बात कहाँ से आई, तो हम लोग किस चट्टान का निर्माण करेंगे, आग्नेय चट्टान का। किसको, आग्नेय चट्टान। अभी तक तुमको एक माइंड में आया होगा कि ये तो भैया आग था, मैग्मा क्या था, आग था, तो ये मैग्मा से बना हुआ सेल है क्या, आग्नेय। ऐसा लग नहीं रहा है। अभी हम क्या बताया था स्टार्टिंग में कि आग्नेय चट्टान किससे बना है, आगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम बता दिए कि मैग्मा होता है। अब धरती के अंदर में मैग्मा जो होता है ना, वो आग होता है, तो पता चला ना कि आग से ही आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। कोई दिक्कत, अरे भूखा गया तुम लोग, ठीक है, चलो ठीक है। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ, आग से। अभी आप लोग के एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जब आग होता है तो उसमें कभी कभी ना बुझा हुआ ब्लैक कलर का भी आता है। तो जब ये मैग्मा का कलर होता है लाल या पीला होता है, कैसा होता है, लाल या पीला। अगर कहीं पे आग लगा हुआ है तो उसका रंग होता है लाल या पीला, ऐसा होता है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब वो बुझ जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, तो उसको हम लोग, उसका कलर हो जाता है काला। क्या हो जाता है, काला, ठीक है। तो मैग्मा आग होता है, पहला से ही समझना मैग्मा क्या होता है, पूछी थी ना बढ़िया। तो मैग्मा आग होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, टेम्परेचर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, लगभग हम बोल रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका कलर होता है लाल या पीला, और जब यह ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, काला। अब देखो मैग्मा बोल दिए कि जब एकदम गर्म था, आग था, तो उसको हम क्या बोल दिए, मैग्मा। लेकिन जब भैया वो ठंडा होके करिया हो जाएगा, मतलब काला हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं, लावा। लावा मतलब मकई के भुजना नहीं, ठीक है, मकई के भुजना नहीं। मकई के भुजना में लावा किसको बोलते हैं, मकई के भुजना आप लोग नहीं समझ रहे हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, पॉपकॉर्न बोलते हैं। देखो याद दिला दी, पॉपकॉर्न बोलते हैं, ठीक है।
तो बढ़िया से फूट गया तो ठीक है, नहीं तो मकई वाला जो मक्का वाला जो भुजना होता है कोई कोई फूटता ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं लावा है, ठीक है ऐसे। तो वैसे ही मैग्मा क्या है, आग है, और आग अगर ठंडा हो गया तो क्या है, लावा। अभी तक दो चीज आपको मिला, एक मिला मैग्मा और एक मिला लावा। क्या मिला, लावा। अब मैग्मा प्लस लावा वाले जो मिलकर जो सेल का निर्माण करेंगे, सेल मतलब चट्टान, उस चट्टान को हम लोग बोलते हैं क्या, आग्नेय चट्टान। अब आपसे कोई पूछेगा कि आग्नेय चट्टान कैसे बनता है, तो बता दोगे ना, मैग्मा और लावा से मिलकर बने हुए चट्टानों को क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत? टाइम कितना हो गया? अभी 10-15 मिनट और, ठीक है। चलिए, आग्नेय चट्टान फाइनल हो गया। आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या बोले, इग्नियस रॉक। क्या बोले, इग्नियस रॉक। कोई दिक्कत? आग्नेय चट्टान कैसे बना, मैग्मा प्लस लावा से, ठीक है। मैग्मा कैसे बना, सब चीज धरती के अंदर में जितना चीज है, खनिज उनिज सब अंदर में जाकर क्या करता है, जम जाता है, और जमने के बाद पृथ्वी के गर्मी के कारण, ताप के कारण, दाब के कारण, प्रेशर के चलते सब कुछ जाकर क्या बना देता है, धरती के अंदर में आग बना देता है। इसके विषय में और बात करें तो धरती के अंदर आज भी आग है। क्या है, आज भी आग है, लेकिन ठंडी के दिन में सूरज का टेम्परेचर कम हो जाता है तो आग भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और गर्मी के दिन जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो आग क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक बच गया आपका औषधि चट्टान और एक बच गया मेटामॉर्फिक चट्टान, मतलब कि कयांतरित, ठीक है। तो एक के दिन आप बढ़ा देंगे तो दिमाग हैंग ओवर कर जाएगा, समझ रहे हो ना, उधिया जाएगा। उधियाना समझते हो, पढ़ा रहे हैं उधिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से उड़ जाएगा दिमाग से, इसलिए आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और रिवीजन के सुपरफास्ट क्लास में जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट देख रहे हैं थोड़ा गौर से देखिएगा, और पिछला जो लेक्चर है पेट्रोलॉजी का उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आप एक बार देख चुके हैं और दोबारा से ये वीडियो को देख रहे हैं तब तो मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों को एनर्जी और पढ़ाने के तरीके से आपको A to Z समझ में आ गया होगा। खैर, आप क्या समझते हैं और क्या समझे और क्या कोई डाउट है, सभी चीज़ों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। बाय बाय नहीं, जय हिंद। यहाँ बाय बाय वाला नियम नहीं चलता।